देखिए, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने हंगामा किया है। कांग्रेस पार्टी के सांसद सोनिया गांधी के पोस्टर के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने विरोध करते हुए, ये देखिए इनके हाथ में सोनिया गांधी के ये पोस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी सड़क पर भी विरोध कर रही है, संसद में भी विरोध कर रही है। ईडी के सामने आज सोनिया गांधी की पेशी है। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सवाल जवाब होने हैं सोनिया गांधी से। 11 बजे का वक्त था पेश होने के लिए। स्पीकर के सामने पोस्टर लहराए गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, उनके सामने सोनिया गांधी के पोस्टर लहराते हुए कांग्रेस पार्टी के सांसद। सरकार द्वारा देश में मेरे सहयोगी मनीष जुड़ गए और जानकारी के साथ। मनीष, सड़क पर तो विरोध हो ही रहा है, अब तो संसद में भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने सोनिया गांधी के पोस्टर के साथ विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद। जी हाँ, कल ही स्ट्रेटजी बनाई गई थी कांग्रेस की तरफ से कि जिस तरीके से उनके नेता के साथ पूछताछ होनी है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में होगा और पार्लियामेंट के अंदर भी किया जाएगा। और उसी का ये पार्ट देखा जा रहा है कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो कांग्रेस से जुड़े एमपी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा विशाल कि हम जिस जगह खड़े हैं इस वक्त सोनिया गांधी के 10 रेजिडेंस के बैक साइड के हिस्से में ये रास्ता, अभी जब आपसे बात हो रहा था तो रास्ता ये खुला हुआ था और इस रास्ते को दोबारा एक बार बंद कर दिया गया है। तो ये हो सकता है कि सोनिया गांधी को इसी रास्ते से लेकर जाया जाए, वो इसी रास्ते से जाएं या फिर वो फ्रंट गेट से जाएं, अभी तय नहीं है। लेकिन जिस लेवल के यहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, हमें भी कहा गया है कि घर से थोड़ा वो दूर शिफ्ट हो जाएं मीडिया के लोग। तो अगर आप देखें तो पूरी तरीके से फिर से यहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है और ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में, चाहे वो एक गेट हो चाहे वो फ्रंट गेट हो, उस रास्ते से सोनिया गांधी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ निकल सकती हैं। लगातार यहाँ मैसेज पुलिस के पास आए हैं कि वो यहाँ पर अलर्ट रहें और किसी भी वक्त मूवमेंट हो सकता है। तो अब ये देखने की बात होगी कितने देर में सोनिया गांधी निकलती हैं और आज जो पूछताछ होनी है वो कितने घंटे चलेगी। क्या वो एक दिन पूछताछ होगी या हमने देखा कि राहुल गांधी के केस में 5 दिन तक पूछताछ हुई थी, तो क्या वो 5 दिन पूछताछ होनी है, एक से ज़्यादा दिन पूछताछ होगी, ये अभी तय नहीं है। ईडी अपनी तैयारी। सहयोगी आदित्य के पास चलते हैं जो इस वक्त सचिन पायलट से बात कर रहे हैं। का इंस्टीट्यूशंस का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी है और इस प्रकार सत्ता का, पावर का, मैंडेट का जो मिसयूज वो लोग कर रहे हैं। आज महंगाई कहाँ पहुँच गई, बेरोजगारी कहाँ पहुँच गई, उसका जवाब नहीं है। इसलिए संसद के अंदर और संसद के बाहर कांग्रेस की लीडरशिप को टारगेट कर आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग हैं और पूरा देश। पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग की है, लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये इन्होंने ऐसा बल प्रयोग कर रखा है, ऐसा तामझाम लगा रखा है जो पहले कभी देखा ही नहीं। इस देश में विपक्ष पहले भी था, लेकिन विपक्ष को दबाने का, कुचलने का, आवाज को खत्म करने का काम पहली बार भाजपा सरकार कर रही है। इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करना। लेकिन भाजपा का कहना है पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया इलाके को। देख लीजिए ना, ये हमारा कांग्रेस ऑफिस है, यहाँ हम ही को नहीं आने दिया जा रहा है कई जगहों पे। तो इस प्रकार पुलिस का भी दुरुपयोग हो रहा है। हम लोग संघर्ष करेंगे, देश के लोग सब देख रहे हैं, एक एक कदम को देख रहे हैं, एक एक वक्तव्य को देख रहे हैं और केंद्र की सरकार के लोग बैठे बैठे सभी को आरोपी घोषित कर रहे हैं। इनको किसने ताकत दी बोलने की, किसने अधिकार दिया बोलने का कि कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है? अपने गिरबान में झांके पहले। भाजपा का कहना है कि कहीं ना कहीं अगर महंगाई और भ्रष्टाचार की बातचीत है तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन जो है वो सड़क पे होना चाहिए था। केवल एक परिवार विशेष के लिए प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ये संघर्ष और समर्थन है देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए। अगर विपक्ष को आप लोग खत्म करेंगे तो लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा? चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन आप आवाज को खत्म कर दें, कुचलने का काम करें और कैरेक्टर असैसिनेशन लोगों का करना शुरू कर देंगे और तमाम विपक्ष के लोगों को, लेकिन खासकर कांग्रेस की लीडरशिप पर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मालूम जानते हैं कि उनको चुनौती देने वाले हम ही लोग हैं। इस मामले में अभी तक पूछताछ हो चुकी है, केवल सोनिया गांधी बाकी है जिनसे पूछताछ होनी है। सोनिया गांधी केवल पूछताछ कर सकती थी। पूरे कांग्रेस को, पूरे देश भर के मुख्यालयों को जाम करने का क्या एक हम इस लोकतंत्र में धरना देना, हड़ताल करना, पदयात्रा निकालना, घेराव करना, अहिंसात्मक प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। हम क्यों नहीं करेंगे? सच्चाई बोलने का अधिकार हम लोगों को है। आप कब तक आवाज को दबाएंगे? ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है और इस पूरे संघर्ष में तमाम पूरे देश के और पूरे देश के लोग भी जान रहे हैं, देखने समझ रहे हैं कि किस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए सचिन पायलट थे, जिनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। हम लोगों से सत्याग्रह का अधिकार छीना जा रहा है, पदयात्रा का अधिकार छीना जा रहा है और कहीं ना कहीं संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। जी राम। रवि त्रिपाठी का रुख करते हैं। रवि, कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक विरोध कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार जितना ये उग्र विरोध नहीं है जितना राहुल गांधी के समय में था।
शायद सोनिया गांधी क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय न आकर सीधे ईडी दफ्तर जाएंगी, कोई पैदल मार्च नहीं होगा, गाड़ी से वो जाएंगी, इसीलिए जितना राहुल गांधी के वक्त ये प्रदर्शन उग्र था, आज उतना उग्र नहीं है। नहीं, देखिए दो बातें हैं। एक तो है कि संसद सत्र चल रहा है और संसद में दो जगह कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट इनका बट गया है। एक सड़क पे जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर है और दूसरा संसद में करना है इनको, संसद को भी छोड़ नहीं सकते। तो तमाम जो सांसद पिछली बार आपको यहाँ सड़कों पे दिख रहे थे प्रोटेस्ट करते हुए, पुलिस से हाथापाई करते हुए कर रहे थे, वो वहाँ पे संसद में मौजूद है। वो भी थोड़ी देर में यहाँ आने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर, ये देखिए, ये बैरिकेडिंग है पूरे कांग्रेस दफ्तर के बाहर की। 24 अकबर रोड है, दोनों तरफ से दिल्ली पुलिस और RAF के जवानों को तैनात किया गया है, गाड़ियाँ लगाई गई हैं। कम से कम 4 से 5 बस है कि अगर कार्यकर्ता निकलते हैं, हंगामा करते हैं तो उनको गिरफ्तार किया। देखिए रस्सियां लगाई जा रही है, रस्सियां खींचकर बांधी जा रही है। ये दिल्ली पुलिस के लोग हैं। दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, देखिए नई और सारी बसों को बुला लिया गया। ये बसें आ गई हैं। 24 अकबर रोड के जस्ट बगल वाला घर है 10 जनपद, वो 10 जनपद है सोनिया गांधी का घर, जहां ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि सोनिया गांधी फ्रंट गेट से निकले। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ से जो कांग्रेस के नेता हैं निकलेंगे दफ्तर से, वहां तक जाने की कोशिश करेंगे 10 जनपद तक, जब सोनिया गांधी यहाँ से निकलेंगी तब, और उनके साथ सॉलिडरिटी दिखाते हुए, उनके साथ कि हम उनके साथ होंगे, ये पूरा प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा। और थोड़ी देर में कुछ सांसद सदस्य भी जो संसद में दिख रहे हैं वो भी यहाँ आने की कोशिश करेंगे। थोड़ा स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस इस बार चल रही है। पिछली बार कांग्रेस को शायद अंदाजा नहीं था, उन्होंने पहले बताया भी था, परमिशन भी मांगा था। इस बार परमिशन नहीं मांगा गया। इस बार पहले से अपनी तैयारी रखी गई है, स्ट्रेटजी बनाई गई है कि कैसे दोनों मोर्चे पर अपना लड़ाई लड़नी है, संसद के मोर्चे पर भी, सड़क के मोर्चे पर भी। और ऐसा ना हो कि पिछली बार कई नेता उनके घायल हो गए थे, कईयों को चोट आ गई थी, बेवजह आप हिरासत में चले गए और उसके बाद कई दूर तक जाकर आपको छोड़ा गया, शाम तक आप वहीं रहे। तो इस स्ट्रेटजी से बचने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यह भी दिखाना है कि हम अपने नेता के साथ खड़े हैं, पूरी तरीके से खड़े हैं। राहुल गांधी भी कल लगातार नेताओं से संपर्क कर रहे थे, शाम में बैठक भी की गई तमाम सांसदों के साथ कि क्या रणनीति बनानी है। और ये देखिए गाड़ियां आनी शुरू हो गई है। और ये 10 जनपद के बाहर जो फ्रंट गेट है उसके बाहर भी आप देखिए लोग एक एक करके, कैमरामैन और जो हमारे मीडिया के साथी हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो गए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सोनिया गांधी के दलों के नेताओं को, खास करके कांग्रेस के नेताओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी मिसाल आज सोनिया गांधी जी को ईडी के सामने बुलाकर मोदी सरकार ने देश के समक्ष रखी है। हम इसे कदापि बर्दाश्त ED can call us also. Why not the ED call all of us? This protest is going on. Sir, this protest will be going on. What? ED के सामने सोनिया गांधी पेश हो रही है, क्या पूछेंगे? सर, सिंघवी सर। बिल्कुल, जो बात रवि आपने कही कि स्ट्रैटेजी बदल दी गई है, वो There is nothing to ask her. There is no reason for her to be called. She is there as the head of the Congress. She has lent her name to a directorship of a non-profit company. It's absolutely a gross abuse. रवि त्रिपाठी एक बार फिर से रुक करते हैं। रवि, जो बात आप कह रहे थे कि स्ट्रैटेजी बदल गई, इस बार कोई पैदल मार्च करने के लिए पहले से परमिशन मांगी ही नहीं गई। कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सांसदों को अलग अलग जगह रख दिया। बस यही है जी, ये अन्याय चल रहा है, इस किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सोनिया जी बीमारी की हालत में है, सोनिया जी बीमारी की हालत में है, उसके बावजूद उन्हें प्रताड़ित करने के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए। जिस परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, लहू का कतरा कतरा कुर्बान कर दिया, इस देश को हजारों करोड़ का आनंद भवन दान कर दिया, उस पर चिंदी चोरी का इल्जाम लगा करके नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष को दबाना चाहती। मंदी हो, रुपया आज 80 रुपए डॉलर के मुकाबले गिर गया है। हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे तो क्या ये अंग्रेजों के मुखबिरों से डरेंगे? लेकिन जिस तरह डिग्निटी का अपमान हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, 75 साल की महिला अध्यक्षता को जिस तरह अपमानित और हरास करने के लिए, डराने के लिए आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, यह सिर्फ एक गुंडा राज कर सकता है, किसी भी सत्ता के पक्ष या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती।
और अभी एक एक करके हम कांग्रेस पार्टी के सांसदों के नेताओं के बयान सुन रहे हैं, जिस तरह से और अब आप देख रहे हैं तस्वीरें। अब सांसद जो हैं वो संसद से ईडी दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के सांसदों की है। इससे पहले संसद में सदन में विरोध किया गया सोनिया गांधी के पोस्टर्स के साथ। अब ये सांसद जो हैं वो ईडी दफ्तर की तरफ कूच कर रहे हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। रवि, जैसा कि आपने कहा, स्ट्रेटेजी बदल गई है। सांसद अब संसद से ईडी दफ्तर की तरफ जाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी ने, मैंने कहा ना कि इस बार चूंकि दो मोर्चा उनके लिए था कि पार्लियामेंट को भी वो छोड़ नहीं सकते थे, तो पार्लियामेंट में मैसेज देने का फायदा ये है कि वहाँ आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, आपको कोई रोक नहीं सकता है, यहाँ आपको बाहर ही नहीं निकलने दिया जाएगा। पार्लियामेंट में बाकायदे देखिए पोस्टर दिखाकर अंदर भी आपने प्रोटेस्ट किया, बाहर भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसको मीडिया में उसका मैसेज भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक साथ सारे MP वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद ईडी दफ्तर जाएंगे या कोशिश करेंगे कि पहले 10 जनपद के आसपास आए। ये 10 जनपद है और इसके आसपास आने की कोशिश, चूँकि 4 बसें तैयार की गई, जो हमें बताया गया है कि 4 बसें हैं, लगभग 70 के आसपास सांसद हैं, 65 से 70 सांसद हैं, उनको 4 बसों में लेकर वहां से निकलेंगे लोग। और उसके बाद तस्वीर, तो सारे सांसद वहां से निकलेंगे, बसों में सवार होकर कोशिश करेंगे। उनकी पहली कोशिश है कि वो 10 जनपद तक आए। बिल्कुल बिल्कुल, 10 जनपद तक वो आएंगे और वो लोग सांसद जो निकल रहे हैं वहां से, उनके लिए बाहर गाड़ियां रखी गई हैं, बसें रखी गई हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अब दिल्ली पुलिस उनको कहां ले जाती है। क्या उनको ईडी तक आने दिया जाता है, क्या उनको 10 जनपद तक आने दिया जाता है, क्या उनको 24 अकबर रोड तक आने दिया जाता है, क्योंकि वो तानाशाही नहीं चलेगी, डिक्टेटोरियल, दिस इज एब्सोल्यूट हाई हैंडेड वेंडेटा एंड एब्सोल्यूट putting the state power through puppet agencies, misusing. She had no business to be called. She is there only as an elder of the Congress as president. She has nothing to do with the whole matter. सर, पूरा विपक्ष भी आज एक साथ आया, तो सोनिया गांधी को बुलाया गया है, किस तरीके से देखा जाए इसको और आपको की रणनीति क्या है? पिट्ठू ईडी और डरपोक सीबीआई और इनकम टैक्स ही अब मोदी सरकार का चाल चेहरा और चरित्र बन गए हैं। प्रतिशोध की राजनीति में धधकते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार न कांग्रेस को, न देश के प्रजातंत्र को डरा पाई है, न डरा पाएगी। हम ना दबेंगे, न झुकेंगे, केवल आगे बढ़ेंगे। प्रजातंत्र के प्रहरी बन के नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह है। ये सच की लड़ाई है, ये जीतेगी। What can you make out on this now? But sir, ED कितनी फोटो चाहिए यार? आदित्य के पास चलते हैं। आदित्य, वहां क्या तस्वीरें जरा दिखाइए। ये अकबर रोड का गोल चक्कर है, जहां पे सांसदों से भरी बस, कांग्रेस सांसदों से भरी बस यहां पर पहुंची और इस समय आप देख सकते हैं अधीर रंजन चौधरी इस बस में आगे बैठे हुए और कई अन्य कांग्रेस के जो सांसद हैं वो यहां पर सीधे आए हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको अंदर जाने की परमिशन मिली है और वो इस समय कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़ रहे हैं। जी राम, देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। 11 बजे का वक्त था, 11:15 बज रहे हैं। अब तक ईडी दफ्तर सोनिया गांधी नहीं पहुंची है, लेकिन राहुल गांधी 10 जनपद पहुंच गए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा 10 जनपद पहुंच गई हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बसें जा रही हैं और सुरक्षा जो घेरा है उसको एक बैरिकेड से बस को पार कराया गया। जो पीछे गाड़ियां आ रही थी उनको कहीं ना कहीं रोका गया है। केवल बस को अंदर जाने की परमिशन मिली और यहाँ पे भी जो सेकेंड बैरिकेड थी उस पर कहीं ना कहीं बस को रोका गया है और जो दूसरी बैरिकेड है वो बंद है। इस समय यहाँ पर बस को रोक दिया गया है। जी, की गाड़ी लग चुकी है सोनिया गांधी 10 जनपद पे। ये सीधा 10 जनपद की तस्वीर देखिए, 10 जनपद से सोनिया गांधी की गाड़ी लग चुकी है और ये गाड़ी ईडी के लिए अब निकल रही है। ये तस्वीर है, देखिए जी न्यूज़ पर आपको दिखाना चाहूंगा। ये गाड़ियां निकल रही हैं, सोनिया गांधी इस गाड़ी में है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है। तस्वीर दिखाना चाहेंगे, आगे देखिए राहुल गांधी बैठे, सबसे गाड़ी के अगली सीट पर राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी
आगे वाली सीट पर बैठे हैं। उसके अलावा इस सीट गाड़ी में देखना पड़ेगा सोनिया गांधी किस गाड़ी में है। राहुल गांधी अगली सीट पर है, सोनिया गांधी पीछे वाली सीट पर बैठी है। उस तस्वीर दिखाना चाहेंगे, सोनिया गांधी उसका इस गाड़ी में पिछली सीट पर बैठी है और प्रियंका गांधी उसके बगल में राइट, राहुल गांधी के ठीक पीछे सोनिया गांधी बैठी है। तो ये तस्वीर है जो सोनिया गांधी इस गाड़ी में बैठी है। ये तस्वीर मैं कैमरामैन से कहूंगा तस्वीर दिखाएं। राहुल गांधी फ्रंट सीट पर, पिछले सीट पर सोनिया गांधी और उनके बगल में प्रियंका गांधी। तो ये है और ये देखिए कहीं ना कहीं धक्का मुक्की अब शुरू हो गई है, चूंकि कैमरे को हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, फ्रंट गेट से पहले माना जा रहा था कि पिछले गेट से जाएंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। लेकिन अब चूंकि सारे सांसद जैसे ही पहुंचे ये मैसेज क्लियर हुआ और इस गाड़ी में देखिए राहुल गांधी फ्रंट गेट पर, फ्रंट सीट पर मैं दिखाना चाहूंगा। फ्रंट सीट पे राहुल गांधी है, उनके पीछे सोनिया गांधी बैठी है, उनके ठीक पीछे और उसके जस्ट बगल में प्रियंका गांधी बैठी है। तो इस गाड़ी से, गाड़ी यूपी 32LY 3604, इस गाड़ी से सोनिया गांधी जा रही है, राहुल पूरे परिवार के साथ जा रही है। और कहा जा रहा था कि परमिशन मांगा गया है कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी वहां रहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका इलाज चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, इसलिए प्रियंका गांधी वहां रहे। तो देखिए गाड़ी धीरे धीरे निकलना शुरू हो गई है, गाड़ी निकल रही है। आपको तस्वीर में दिखाना चाहेंगे कि ये गाड़ी निकलना शुरू हो गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तीनों एक गाड़ी से निकल के जा रहे हैं। ये तस्वीर है, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सांसद पहुंचे हैं उसके बाद ये स्थिति है और यहाँ ये गाड़ियां निकलनी शुरू हुई है। कुल मिलाजुलाकर ये दिखाना कांग्रेस चाहती है कि पूरा परिवार इस मामले में, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। सोनिया गांधी के साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और कांग्रेस के नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो केस है नेशनल हेराल्ड का, वो सही है। इस केस में जबरन फंसाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। राहुल गांधी से पूछताछ हुई 5 दिन के लिए, कई घंटे पूछ हुई। अधीर रंजन चौधरी देखिए नेता है, वो पहुंचे, अधीर रंजन चौधरी यहाँ हमारे साथ है। अधीर रंजन चौधरी यहाँ पहुंचे हैं, देखिए अधीर रंजन चौधरी जा रहे हैं सोनिया किस गाड़ी में, क्या अधीर रंजन चौधरी भी साथ में जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी यहाँ पहुंचे, अधीर रंजन चौधरी साथ में होंगे। अधीरता इस तरह से आपको ये खिलौना साजिश है, ये एक महिला पे अत्याचार है हिंदुस्तान की, जिस महिला तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन पहले भी हॉस्पिटल दर्ज हुई थी, उनके खिलाफ इस तरीके की घिनौने साजिश करने की क्या जरूरत है। ये ईडी को आज इडियट में तब्दील किया गया है, ईडी नहीं इडियट बन चुके हैं। आप लोग क्या किस तरह से करेंगे, जिस तरह से लोग छोड़ नहीं रहे, चाह रहे हैं कि बातचीत की जाए, लंबी बातचीत होगी तो क्या स्थिति होगी? इतने साल बाद याद आए हैं ये कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के, सारे विपक्ष को कोमर करने के लिए, सारे विपक्षी कोमर तोड़ने के लिए ये देखिए कह रहे हैं कि महिला को अधीर रंजन चौधरी जो है, जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, वो पहुंचे हैं। और देखिए अब गाड़ी निकल रही है यहाँ से, सोनिया गांधी निकल रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पीछे देखिए, प्रियंका गांधी ने शीशा खोला है, प्रियंका गांधी राइट साइड में बैठी है। ये तस्वीर है जिसमें प्रियंका गांधी को दूसरी साइड बैठी है, जो बात कर रही है, तो अजय कुमार से बात कर रही है। तो ये तस्वीर है यहाँ की, जिसमें ये सिक्योरिटी की तरफ से यहाँ हटाया जा रहा है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी दाद, अधीर दा, ये कब तक चलेगा इस तरह से? बात तो करने दीजिए आप लोग। ये स्थिति है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बिल्कुल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, देखिए इस तरह दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में, प्रियंका गांधी दिखाई दे रही है, इस गाड़ी में बैठी हुई है, दाहिने साइड में बात कर रही है कुछ नेताओं से। राहुल गांधी अगली सीट पर देखिए दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी यहाँ बैठे हैं और उसके बगल में सोनिया गांधी दूसरी साइड बैठी है, राहुल गांधी अगली सीट पर, प्रियंका गांधी दाहिनी सीट पर और राहुल गांधी के ठीक पीछे सोनिया गांधी। देखिए सोनिया गांधी बैठी है इस गाड़ी में, प्रियंका गांधी जा रही है। और ये जो हो रहा है कहीं ना कहीं, तमाम कांग्रेस के नेता कांग्रेस दफ्तर के सामने से गुजर के ये लोग जाएंगे, जहां तमाम नेता वहां बैठे हैं, तो कांग्रेस दफ्तर के सामने से जाएंगे तमाम नेता। और ये स्थिति है, प्रियंका गांधी लगातार सोनिया गांधी से बातचीत करती जा रही है, राहुल गांधी अगले सीट पर बैठे हैं। तो ये माहौल बनाया गया है और मैंने कहा बार बार कि स्ट्रेटजी के तहत ये काम किया जा रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी के तहत ये काम हो रहा है। और स्ट्रेटजी के तहत कांग्रेस पार्टी ने पहले संसद में प्रोटेस्ट किया, फिर जहां कम से कम आई दीपक, प्रियंका जी फोन पर बात कर रही है किसी से। और ये स्थिति है यहाँ की, गाड़ी को 10 जनपद से निकाल के अब यहाँ से लोग जाएंगे ईडी दफ्तर की तरफ। तो पहले 24 अकबर रोड की तरफ गाड़ी जा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी आगे है,
तो ये गाड़ी है, देखिए गाड़ी निकल रही है। मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर से, यानी कांग्रेस दफ्तर के सामने से गाड़ी को ले जाया जा रहा है और इस गाड़ी में बाहर लगातार प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के साथ बातचीत करते हुए जा रही है। इसमें अधीरता, ये तरीका ये कितना, ये देखिए गाड़ी निकल चुकी है और कांग्रेस दफ्तर 24 अकबर रोड के पास आके गाड़ी रुक रही है। सोनिया गांधी की गाड़ी है 24 अकबर रोड, कांग्रेस दफ्तर के ठीक सामने गाड़ी पहुंची है। अब गाड़ी अंदर जाती है, क्या होता है देखिए, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये लोग यहाँ मौजूद हैं। अधीर रंजन चौधरी जो है वो गाड़ी रहे, तमाम नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ उनके साथ एक, मैंने कहा बार बार, कांग्रेस ये जताना चाहती है कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और यही एक मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे, जो आपको देखने को मिल रहा है। देखिए इस तरह का जो तस्वीर पिछली बार भी देखा था, तमाम कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है जो यहाँ खड़े हैं। हरीश रावत जी कब तक चलेगा, ये कैसे चलेगा? हम लड़ेंगे, ये सत्याग्रह है और हम सत्याग्रही हैं, और सत्याग्रह चलेगा। और जब तक सत्ता का दुराग्रह रहेगा, सत्याग्रह जिंदाबाद। ये कह रहे हैं हरीश रावत जी। देखिए मैं चाहूंगा कि कैमरामैन हमारे आगे आए और गाड़ी अब एक एक करके निकल रही है, यहाँ से गाड़ी आगे जा रही है ईडी दफ्तर की तरफ। हम 24 अकबर रोड पे खड़े हैं बिल्कुल सामने में और हमारे कैमरामैन हैं, मैं धीरेन्द्र साहू से चाहूँगा कि धीरेन्द्र साहू आगे आए और ये दिखाएं कि किस तरह से ये तस्वीर जो चल रहा है, जिस तरह से कांग्रेस का पूरा प्री प्लान, सारा प्लान था, उस प्लान चल रहा है। देखिए ये रहा कांग्रेस दफ्तर, इधर कांग्रेस दफ्तर, यहाँ सामने सोनिया गांधी की गाड़ी और देखिए, ये देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं बैरियर पर चढ़कर, ये दिख रहा है। इधर से मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा क्योंकि गाड़ी अब धीरे धीरे आगे निकल रही है, शायद सोनिया गांधी की गाड़ी आगे निकल चुकी है। तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, सोनिया, यहाँ रोक लिया गया है सोनिया गांधी की गाड़ी और राहुल गांधी की गाड़ी आगे निकल गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी निकल गए। देखिए ये गाड़ी, मैं कैमरामैन से बुलाना चाहूँगा, ये तस्वीर दिखा, ये गाड़ी है जहाँ तमाम कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, यहाँ से जाने नहीं चाह रहे, सांसद भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं, सब लोग यहाँ खड़े हैं, सब ये बातचीत कर रहे हैं। अभिषेक सिंघवी जी हमारे साथ हैं। सिंघवी साहब, इस केस में बार बार कह रहे हैं आपके रविशंकर प्रसाद कि कहीं सत्याग्रह नहीं तो दुराग्रह कर रहे हैं आप लोग। मैं क्षमा चाहता हूं, ऐसी भद्दी बातों का एक ही कारण हो सकता है कि कंपटीशन चल रहा है बीजेपी के अंदर, ज्यादा रेलेवेंस के लिए। किसी से नहीं डरती, मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। मैं तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी की इतनी सी बात सिर्फ सामने आई है, उन्होंने कहा कि मैं इंदिरा जी की बहू हूं और किसी से नहीं डरती हूं। अब इसके बाद प्रश्न ये कि अगर किसी से डर नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, तो फिर इतना तामझाम, इतना शक्ति प्रदर्शन, इतनी जोर जबरदस्ती, इतनी उद्दंडता सड़कों पर आखिर क्यों? तो ये कई तरह के प्रश्न हैं जिनके जवाब देने पड़ेंगे। इन सबके बीच सोनिया गांधी की एक प्रतिक्रिया आई है और सोनिया गांधी ने यह कहा है कि वो इंदिरा जी की बहू है और किसी से नहीं डरती। स्वाभाविक तौर पर नेता अक्सर यही कहते हैं, लेकिन एक सामान्य जांच प्रक्रिया जो चल रही है जिसमें सिर्फ पूछताछ हो रही है, पूछताछ से ज्यादा आज भी कुछ नहीं होना है। और राहुल गांधी भी जब पूछताछ के लिए गए थे तो उनसे भी सिर्फ पूछताछ ही हुई थी।